वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है? देखिए किया तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको लेकर के हमने इसका विरोध किया था, और लेकिन कुछ पॉइंट में हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें रिलीफ दिया है, और हम उम्मीद करते हैं जो और हमारे पॉइंट बचे हैं कि हमारा प्रयास रहेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आगे को उनको संज्ञान लेकर के जो हम कोशिश करेंगे उनको भी इसमें कवर करें। लेकिन फ़िलहाल जो आज आदेश दिया है हमें इस चीज़ की खुशी है, और जो एक उम्मीद लोगों की पूरी सिर्फ हमारे मुस्लिम समुदाय की नहीं पूरे देश की जो एक उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की, उसका विश्वास का एक रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो। इन दोनों मुद्दों पर ही बात कर लें तो वक्फ बाय यूज़र पे आप लोगों को बेसिक आपत्ति क्या थी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ये इतना बड़ा विवाद को जो जन्म दिया जा रहा था वक्फ बाय यूज़र की कि किस प्रकार से साबित करेंगे कि जो इतने लंबे कई सौ साल पुरानी प्रॉपर्टियां हैं कहाँ से पेपर ला करके, तो इसलिए इस प्रकार हमारा वो उसका विरोध था, उस पर स्टे किया है, और जो अपॉइंट करने का था उस पर वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल हो उस पर भी रोक लगा दी है। इसलिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उसके साथ ही में गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर भी आप लोग लगातार आपत्ति दर्ज करवा रहे थे, संसद में भी जब जो बिल पर चर्चा हो रही थी, यहाँ पर भी आपके वकीलों ने उसी पर। देखिए हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई गैर मुस्लिम लोगों से हमें नफरत है, हम इस देश के अंदर सैकड़ों सालों से एक साथ मिल करके रह रहे हैं। हमारा ये था कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं जिनकी अपनी अपनी धार्मिक संस्थाओं के जो लोग अपनी चला रहे हैं उसमें वो लोग चलाते हैं, तो यकीनन उनके अंदर दूसरे का इंटरफेयर कर करके आपस में इख्तलाफ विवाद नहीं होने चाहिए। जो हिंदू समाज की संस्थाएं हैं, चाहे वो सिख हों, ईसाई हों, या तो सब अपनी अपनी उससे चलाते हैं, तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट करके उनके अंदर ये रख करके नहीं होना चाहिए था। उस पर हमारी आपत्ति थी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले करके किसी धार्मिक उससे नहीं बल्कि एक इंसाफ की उससे एक अच्छा जजमेंट दिया। मैं उसका स्वागत। देखिए मैं पहले ये बताऊं कि ये जो हमारी जंग है कोई जीत हार या खुशी दुख की नहीं, बल्कि हम अधिकारों के छीनने की लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि सरकार द्वारा हमारे समुदाय के अधिकारों को छीनने का एक प्रयास था। जो हमारे अधिकार हैं उसके अंदर एक हस्तक्षेप था, तो हमारी मांग यही थी कि इस पर रोक लगनी चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल सुनवाई की और आज सुनवाई की, जो आज फैसला दिया है। फ़िलहाल हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं, और हमें खुशी है इस चीज़ की कि उन्होंने एक इंसाफ जो कि हमारे पूरे देश की नज़र उस पर टिकी हुई थी, इससे इंसाफ के लिए और विश्वास का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। आगे भी एक हफ्ते का जैसे जानकारी में आया है कि समय दिया गया है सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए। उसके बाद में जब सुनवाई होगी हम प्रयास करेंगे कि और भी जो पॉइंट हैं उसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको भी सुन करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी हमें उसके अंदर यूज़र को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति थी, उसमें कहीं ना कहीं फिलहाल वक्फ बाय यूज़र भी और संस्थाओं के अंदर जो नियुक्तियाँ होनी थी, अपॉइंटमेंट होने थे, वो भी एक मेन पॉइंट था। उन दोनों पॉइंट पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें रिलीफ दिया है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम कोई इस चीज़ से ये साबित नहीं करना चाहते कि हम किस सरकार को हराना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो समुदाय, हमारा समाज है मुस्लिम समाज, उनके अधिकारों को जो छीनने का काम किया जा रहा है, हमें इस चीज़ की आपत्ति है। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर किसी भी प्रकार से किसी के भी अधिकारों को छीनने का काम किया जाए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसी उम्मीद संविधान जो बना था, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसका हनन क्यों होना चाहिए, तो इसलिए गलत था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल इंसाफ हमें आगे मिलेगा। बिल का फ़ायदा बताती हुई नजर आ रही है, उसमें बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन हैं आरएसएस के, वो भी इसका हिंदू जो है उसका जो है फ़ायदा बता रहे हैं। आप ये बताइए, साथ ही कोर्ट में भी ये बात कही गई कि ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या दूसरे देश से जुड़ा हुआ है? तो क्या बात है, अनाप शनाप बात कर करके जिसका कोई मतलब ही हाथ सिर पैर नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर 40 करोड़ मुस्लिम आबादी है। अगर उन 40 करोड़ की मुस्लिम आबादी में से अगर 1000 लोग उसका फेवर में अगर वो देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ बाकी 39 करोड़ 99,99,000 की आबादी का क्या जो विरोध कर रहे हैं उसका, उस चीज़ का जवाब कौन देगा? तो इसलिए सब लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। सिर्फ 1000 लोगों को आप सामने दिखाकर ये साबित नहीं कर सकते ये उनके हित में है। और सरकार ने तो पहले भी कहा था कि किसानों के लिए बिल लाए थे कि उनके हित में है। आप इस देश के जो हमारे वकील हैं उनके लिए कानून लेकर के आ रहे थे ज़बरदस्ती। मैं ये कहता हूँ, मैं एक आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार को ऐसे बिल लाने चाहिए जिससे कि उस समाज के हित में हो। तो उससे हम लोग भी ये देखेंगे कि हमें सिर्फ हित में अगर सरकार के ही कहने से सब कुछ अगर हो जाता, सही हो जाता, फिर मैं पूछना चाहता हूँ आपको, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्या पड़ती?
फिर तो एक तरह से वही चीज़ फाइनल डिसीजन हो जाता। सरकार अगर गलत करेगी तो न्यायपालिका है, इसलिए हमने अपने हक और इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाया है। और अभी से नहीं, पहले भी इतिहास भी गवाह रहा है और आगे भविष्य में मुस्तकबिल में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। लेकिन इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक प्लान जारी किया है विरोध प्रदर्शन का, आप भी उसके मेंबर हैं, तो क्या ये जो जारी किया गया था वो जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन चलता देखिए, अभी ये उससे पहले का था जो विरोध प्रदर्शन का था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज फैसला आने के बाद में अब बैठ करके जो हमारे इस देश की, इस मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं, वो बैठ करके जो भी फैसला लेंगे उस पर बैठ करके एक मुश्तरका फैसला ले करके उस पर फिर अमली जाम बनाएंगे। वैसे हमारी कोशिश यही है कि हम इस जंग को किसी वैसे नहीं बल्कि हम कानून के ज़रिए ही इस जंग को हम लड़कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सब। एक मिनट। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है, और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो वक्फ बाई यूज़र हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फ़िलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ़्ते का समय सरकार ने मांगा है, उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन 2 उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। सरकारी अधिकारी को लेकर भी एक वो था, उस पर तो कुछ नहीं। देखिए, अभी फ़िलहाल तो सुनवाई जो होगी अभी आगे 1 हफ्ते के बाद में और सारी चीज़ें उसमें आएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो 2 हैं वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, अभी उसके अंदर कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। एक सवाल है जी कि आप लोग की पिटीशन में कई और बड़ी मांगे थी, लेकिन 2 पे विशेष रूप से ऑर्डर दिया था, इतने से आप संतुष्ट हैं? अभी देखिए, हम फिलहाल जो आदेश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी कोशिश ही है कि अभी आगे जो हमारी मांगे हैं उस पर भी सुनवाई की जाए और उस पर भी हमको रिलीफ मिले। ऐसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है कोई जंग जो सुनवाई हो रही है, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हारने या जीतने के लिए या खुशी और दुख की नहीं है। हम ये जो जंग लड़ रहे हैं, हम अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे लोगों के समाज के अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अच्छी टिप्पणी ये भी है कि जो दूसरी संस्थाएं हैं दूसरे समुदाय की, क्या उसको मुसलमानों को भी उसके अंदर रखा जाएगा? तो यकीनन इंसाफ की जो एक हमें उम्मीद है, और सिर्फ मुझे और मेरे समाज को नहीं, पूरे देश को जो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, हमें वहाँ से इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम ऐसी उम्मीद तवक्को करते हैं कि आगे को भी हमें पूरा इंसाफ मुकम्मल मिलेगा।